भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी एक क्रॉसरोड्स पर है। हिंदू राष्ट्रवाद की एक लहर देश के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को रीशेप कर रही है। हिंदू राष्ट्रवादी भावनाओं में ये सर्ज अचानक नहीं आया है। इसकी जड़ें भारत के इतिहास में गहरी हैं। हालांकि रिसेंट ईयर्स में इसने अनप्रेसिडेंटेड मोमेंटम हासिल किया है। कई फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले इस राइज को ड्राइव कर रहा है। इनमें हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और टेक्नोलॉजी का परवेसिव रीच शामिल है। हिंदू राष्ट्रवाद का उदय भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट को दर्शाता है। यह देश के सेक्युलर फैब्रिक को चैलेंज करता है, जो इंडिपेंडेंस के बाद से इसके कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। कंटेम्पररी इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए इस फिनोमिनन को समझना क्रूशल है। ये इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के आगे आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पर भी प्रकाश डालता है। देखो, हिंदू राष्ट्रवाद भले ही आजकल बहुत तेजी से बियाच रहा है, लेकिन ये इंडिया में कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें अंग्रेजों के जमाने से जुड़ी हुई हैं। ब्रिटिश राज ने अपनी नीतियों से इंडियन समाज में पहले से मौजूद धार्मिक दरारों को और भी बढ़ा दिया। इस समय में हिंदू धर्म सुधार आंदोलनों का उदय हुआ, जिनमें से कुछ ने ब्रिटिश शासन और मिशनरी गतिविधियों के जवाब में एक अलग हिंदू पहचान को परिभाषित करने की कोशिश की। ये आंदोलन अक्सर हिंदू धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित थे। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म को एक एकीकृत और शक्तिशाली ताकत के रूप में प्रस्तुत करना था, जो औपनिवेशिक प्रभाव का विरोध करने में सक्षम हो। 1947 में धार्मिक आधार पर भारत का बंटवारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और गहरा कर गया। इस दौरान हुई हिंसा और विस्थापन ने राष्ट्रीय मानस पर गहरे घाव छोड़ दिए। इस दर्दनाक घटना ने हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों में पीड़ित होने और नाराजगी की भावनाओं को हवा दी। इन कहानियों में अक्सर मुसलमानों को हमलावर और हिंदू जीवन शैली के लिए खतरा बताया जाता था। आजादी के बाद ये ऐतिहासिक शिकायतें और चिंताएं अंदर ही अंदर उबलती रहीं। राजनीतिक दलों, खासकर दक्षिणपंथी विचारधारा वालों ने इन भावनाओं की ताकत को पहचाना। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इंडिया की अभी की रूलिंग पार्टी, हिंदू राष्ट्रवाद को मेन स्ट्रीम करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। 1980 में एस्टैब्लिश हुई बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से इंस्पायर है, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया में बहुत पुराना इतिहास है। आरएसएस, जो 1925 में एस्टैब्लिश हुआ था, वो हिंदू राष्ट्र के लिए एडवोकेट करता है, जहां हिंदू प्राइमरी सिटीजन्स होंगे। बीजेपी आरएसएस के एक्सट्रीम पोजीशन से थोड़ा अलग रहकर इस आइडियोलॉजी का एक सॉफ्टवेयर वर्जन अपनाया है, जिसे अक्सर हिंदुत्व कहा जाता है। हिंदुत्व का मतलब है हिंदू होना, और ये इंडियन नेशनल आइडेंटिटी को हिंदू वैल्यूज और कल्चर के नजरिए से डिफाइन करना चाहता है। ये इस विचार को प्रमोट करता है कि इंडिया असल में एक हिंदू राष्ट्र है और इसकी कल्चर और वैल्यूज इसी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने इस सेंटिमेंट का बखूबी फायदा उठाया है। मोदी, जो एक कैरिस्मेटिक लीडर हैं और जिनका हिंदू राष्ट्रवादियों में स्ट्रॉन्ग बेस है, बीजेपी को पावर में लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। बीजेपी की इलेक्टरल सक्सेस के कई फैक्टर्स हैं। इसने उन बहुत सारे हिंदुओं की एंग्जाइटीज और एस्पिरेशंस को इफेक्टिवली टैप किया है, जिन्हें लगता है कि पिछली गवर्नमेंट्स ने उनके इंटरेस्ट को निगलेक्ट किया है। बीजेपी ने अपने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडा को मजबूत करने के लिए सिंबॉलिक जेस्चर्स और पॉलिसी चेंजेस का इस्तेमाल किया है। एक पावरफुल सिंबल है अयोध्या में राम मंदिर। बीजेपी ने बाबरी मस्जिद वाली जगह पर, जिसे 1992 में तोड़ दिया गया था, एक मंदिर बनाने के लिए बहुत कैंपेन किया है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के फेवर में फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ग्रैंड सेरेमनी में फाउंडेशन स्टोन रखा। इसे हिंदू राष्ट्रवादियों की जीत के रूप में देखा गया। हालांकि इसने सेक्युलर वैल्यूज के कमजोर होने की चिंताएं बढ़ा दी। बीजेपी ने ऐसी पॉलिसीज भी बनाई हैं जिनकी मुस्लिम्स के खिलाफ भेदभाव करने के लिए आलोचना की गई है। 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (सीएए) गैर मुस्लिम रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप का फास्ट ट्रैक पाथ देता है। इस कानून को डिस्क्रिमिनेटरी और भारत के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने वाला बताया गया है। ये एक्शंस बीजेपी के हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा के प्रति कमिटमेंट को दर्शाते हैं। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का उदय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्रसार के साथ हुआ है। बीजेपी और उसके समर्थकों ने अपनी विचारधारा फैलाने, समर्थकों को जुटाने और जनता की बातचीत को आकार देने के लिए सोशल मीडिया की ताकत का कुशलता से उपयोग किया है। फेसबुक,
ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हिंदू राष्ट्रवादी प्रचार फैलाने के लिए उपजाऊ जमीन बन गए हैं, जो अक्सर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर गलत सूचना और नफरत भरे भाषणों से भरे होते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा दी जाने वाली गुमनामी उपयोगकर्ताओं को बिना किसी परिणाम के डर के घृणित सामग्री फैलाने की अनुमति देती है। इससे मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न और धमकियों में वृद्धि हुई है। फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार ने अविश्वास और संदेह का माहौल भी बनाया है, जिससे समाज धार्मिक आधार पर और अधिक ध्रुवीकृत हो गया है। बीजेपी ने अपनी परिष्कृत सोशल मीडिया मशीनरी के साथ पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स को दरकिनार करने और कहानी को नियंत्रित करने के लिए इन प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। पार्टी के पास स्वयंसेवकों और समर्थकों का एक विशाल नेटवर्क है, जो सक्रिय रूप से बीजेपी समर्थक सामग्री साझा करते हैं और आलोचकों पर ऑनलाइन हमला करते हैं। यह डिजिटल सेना जनता की धारणा को आकार देने और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक चिंताजनक चलन है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकारी नियमन, प्लेटफॉर्म जवाबदेही और डिजिटल साक्षरता पहल से जुड़े एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हिंदू राष्ट्रवाद का उदय भारतीय समाज पर, खासकर हमारी सांप्रदायिक सद्भाव की लंबे समय से चली आ रही परंपरा पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इस विचारधारा से बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण के कारण मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए गौरक्षा के नाम पर हिंसा एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन गई है। हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं और दक्षिणपंथी हिंदू समूह पशु व्यापार में शामिल मुसलमानों और दलितों को अक्सर बिना किसी सजा के निशाना बना रहे हैं। भाजपा नेताओं और उनके सहयोगियों के भड़काऊ भाषणों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ये भाषण अक्सर मुसलमानों को राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू संस्कृति के लिए खतरा बताकर उन्हें अमानवीय बनाते हैं। यह बयानबाजी डर और असहिष्णुता का माहौल बनाती है, जो चरमपंथियों को हिंसा का सहारा लेने के लिए उकसाती है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत के अपराध और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे इन समुदायों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। नफरती भाषणों और कट्टरता का सामान्य होना भारत में एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। यह देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर कर रहा है और समाज में गहरे विभाजन पैदा कर रहा है। इस ध्रुवीकरण का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति पर दम घोंटू प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो लोग हिंदू राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं उन्हें अक्सर राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है और उन्हें ऑनलाइन उत्पीड़न और हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ता है। हिंदू राष्ट्रवाद का बढ़ना और बीजेपी की कामयाबी इंडिया में विपक्षी पार्टियों के लिए एक चुनौती है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नैरेटिव का मुकाबला करने में बहुत दिक्कत महसूस कर रही है। अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के आरोपों ने कुछ हिंदुओं को प्रभावित किया है, जो बीजेपी के नैरेटिव से सहमत हैं। कांग्रेस एक दुविधा का सामना कर रही है। अगर वो प्रो हिंदू स्टैंस अपनाते हैं तो माइनॉरिटीज नाराज हो सकते हैं, और अगर वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स पर अड़े रहते हैं तो बीजेपी के रेटरिक के खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी ऐसे ही चैलेंजेस फेस कर रही हैं। कुछ ने अलायंसेस बनाए हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं टिकते। एक यूनाइटेड ऑपोजिशन की कमी के कारण बीजेपी अपनी पावर और मजबूत कर पाई है। भारतीय लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि विपक्ष वोटर्स को एकजुट करने और मोबिलाइज करने में कितना कामयाब होता है। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद के बढ़ने से देश के भविष्य की दिशा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बीजेपी और उसके विचारधारा से जुड़े संगठनों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी इच्छा को कभी छुपाया नहीं है। हालांकि बीजेपी का वर्तमान नेतृत्व इस लक्ष्य का खुलकर समर्थन करने से बचता रहा है, लेकिन पार्टी के कार्य और बयान इसी दृष्टि की ओर स्पष्ट बदलाव का संकेत देते हैं। बीजेपी का इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखकर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के योगदान को कम दिखाने, सार्वजनिक स्थानों पर हिंदू रीति रिवाजों और प्रतीकों को बढ़ावा देने और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने वाली नीतियों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना, ये सभी हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की दिशा में कदम माने जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के अनुरूप इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने के प्रयासों ने वैचारिक उद्देश्यों के लिए शिक्षा के हेर फेर के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।
हिंदू राष्ट्र के निर्माण का भारत के 20 करोड़ मुसलमानों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगा, उनके मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं से वंचित कर देगा। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी ताने बाने को भी कमजोर करेगा, जो स्वतंत्रता के बाद से ही इसके लोकतंत्र की आधारशिला रहा है। आज इंडिया अपने इतिहास के एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हिंदू राष्ट्रवाद का उदय इसके सेक्युलर और डेमोक्रेटिक नींव के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। बीजेपी की चुनावी जीत और हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को लेकर उसकी आक्रामकता ने समाज को बांट दिया है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को कमजोर कर दिया है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खतरे में डाल दिया है। एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक देश के रूप में इंडिया का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस संघर्ष के नतीजे दूरगामी होंगे, सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए भी। क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के लिए एक प्लूरलिस्टिक और डेमोक्रेटिक इंडिया बहुत जरूरी है। इसके विपरीत एक मेजॉरिटेरियन और ऑथोरिटेरियन इंडिया पूरे क्षेत्र के लिए अस्थिरता का कारण बनेगा। इंडिया के डेमोक्रेसी का भविष्य प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के मूल्यों पर टिका है। दुनिया बारीकी से देख रही है, यह उम्मीद करते हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया विभाजन और भेदभाव के बजाय समावेश और सहिष्णुता का रास्ता चुनेगा।